Hello guys, how are you? I hope that you are fine. हम अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में भौतिकी के एक महत्वपूर्ण पाठ के बारे में बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, जो VVI अकॉर्डिंग टू एग्जाम के नज़रिए से आप देखिएगा तो VVI है। एग्जाम के नज़रिए से आप देखिएगा तो VVI है। देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसा है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में आज प्रकाश डालेंगे। इसके बारे में इस वीडियो में इसके बारे में प्रकाश के परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आज इतने ढंग से बता देंगे कि हमको लगता है आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। वॉच दिस वीडियो और रिमेंबर ऑल टाइम, हमेशा के लिए क्या याद आप कर लीजिए। यह वीडियो देख लीजिए पूरा और हमेशा के लिए क्या याद कर लीजिए। चलिए आते हैं, देखिए क्या प्रकाश का परावर्तन क्या कह रहा है डेफिनेशन। किसी प्रकाश स्रोत से, स्रोत देखिए बाबू, एक और बात होता है कि स्रोत से आप क्या समझते हैं, स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश किसके स्रोत कह रहा है, प्रकाश के स्रोत का। यहाँ पे कह रहा है किसी, यानी कोई भी प्रकाश के बारे में कह रहा है जो हमें लाइट दे, ठीक है, प्रकाश के बारे में कह रहा है। तो स्रोत, जैसे हम सूर्य प्रकाश की बात कर लें, सूर्य प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश ये एक प्रकृति का देन है। हम लोग सूर्य प्रकाश को उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन बट जो लाइट होते हैं, लाइट इलेक्ट्रॉनिक लाइट होते हैं, वह उसको हम लोग वह मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो वो उस लाइट में, वो भी लेकिन लाइट देता है, उस लाइट में और सूर्य प्रकाश में बहुत अंतर है। देयर आर मोर डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है, बहुत सारा अंतर है। तो लेकिन हम स्रोत के बारे में बताएंगे कि स्रोत से हम क्या समझते हैं। तो देखिए स्रोत क्या है, जिससे बाबू सूर्य प्रकाश ले लें हम। सूर्य प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश का जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो सूर्य प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं, किसका होगा, सूर्य प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं, उसको बोलते हैं हम फोटोन। उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो यहाँ सब्जेक्टिव निकल गया। इस वीडियो में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव से न्यूमेरिकल सब बताया जाएगा, ठीक है। पूछा है कि प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो बबुआ, प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको फोटोन कहा जाता है। आप इमेजिन कीजिए, अच्छा कोई बोलता है प्रकाश के इतने न छोटे छोटे कण होते हैं, प्रकाश के जो कण होते हैं इतना ना छोटे छोटे कण होते हैं कि हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। वी कांट सी, हम लोग नंगी आंखों से दिख नहीं पाते हैं, उसके लिए एक पावर का सूक्ष्मदर्शी चाहिए, समझे ना। लेकिन बाबू उसके एक देखने का एक ट्रिक है, एक देखने का एक तरीका है। जैसे आप अंधेरे कमरे में चल जाइए, कहाँ, अंधेरे कमरे जहाँ पूरा अंधेरा, उस कमरे में चल जाइए और जो वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर इस प्रकार हो जाए कि सुबह में या शाम में जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य प्रकाश, कौन याद रखेगा, सूर्य प्रकाश, वेंटिलेटर सब उसका विंडोज यानी जो खिड़की है, दरवाजा है, डोर विंडोज बंद कर दीजिए। और उसके बाद जो वेंटिलेटर के पड़े जो क्या है प्रकाश आए, तो आप देखिएगा कि धूरा माटी खानी, क्या बोलते हैं, धूरा माटी खानी, मतलब ऐसे उड़ते नजर दिखाई देते हैं, धूरा माटी खानी, वही होते हैं प्रकाश का छोटे छोटे कण, दैट्स कॉल्ड, वो क्या होता है, प्रकाश का फोटोन होता है, ठीक है, वही होता है। आप देख सकते हैं, हम देखे हैं, आप भी इसका प्रयोग करके देख लीजिएगा, देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रयोग। ये आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड मॉडल है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश की किसका परावर्तन। देखिए भाई दोस्त, देखिए लो, किसी प्रकाश स्रोत से, स्रोत क्या है अभी बता दिए, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की किरणें चमकीले और पारदर्शक सतह खेली हमें बा का हो, खेल वहीं पे है, ये समझ लिए आप, सब समझ लिए, समझे ना बउआ, समझे, खेलवा यहीं पे है,
चमकीले अपारदर्शक सतह। ये क्या होता है, क्या होता है जी चमकीले अपारदर्शक सतह? तो हम बताएंगे क्या होता है। देखिए ना, इस पर जब प्रकाश मरेगा ना तो रिफ्लेक्स कर देगा, ठीक है। माध्यम दो होता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। देखिए इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे खेला रहता है, सब खेलवा इसी पे, इसी का घूमते रहता है। रिमूविंग लोड सीधे सीधे नहीं समझ में आता है, लेकिन हमारी रिमूविंग रूल को हम इसको स्ट्रेट रूल कर देंगे। जो घूमने वाला रूलवा है ना, ये जो घुमाता है, इसको हम तोड़ के साला को सीधा कर देंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? देखिए ना, चमकीले अपारदर्शक सतह पर पड़ती है, तो टकराने के बाद, तो जैसे ही टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम से आया, टकराया, उसी माध्यम में लौट गया, काम किया। कब? लेकिन कब? जब चमकीले अपारदर्शक सतह पर टकराएगा तब। अंडरस्टैंड व्हाट आई से? क्या कहना चाहते हैं, क्या कहें हम, समझे ना? देखिए वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समझे? उसके बाद देखिए, जैसे में आप देखिए, ये मान लीजिए, देखिए जिस जैसे में समझा दे रहे, ये मान लीजिए चमकीले अपारदर्शक सतह है। ये क्या हुआ? चमकीले अपारदर्शक सतह है। बोले नहीं, यहीं पे सब खेला है। ये मान लीजिए क्या है? चमकीले अपारदर्शक सतह है। ये क्या है बाबू? चमकीले अपारदर्शक सतह है। कोई भी लाइट मैंने कोई भी प्रकाश, चलो हम मान ले सनलाइट, सूर्य प्रकाश। यहाँ पे कौन लाइट है? सूर्य प्रकाश आ रहा है। सूर्य भगवान की जो प्रकाश आता है, सूर्य भगवान की जो प्रकाश है वही आ रहा है। कौन प्रकाश होगा? सूर्य प्रकाश। तो चलेगा, सूर्य भगवान के चित्र बना दी। चलिए, तो समझ में आए, इसको भी बना देते हैं। सूर्य भगवान के चित्र लीजिए। सूर्य भगवान आप हम लोगों को प्रकाश देते हैं, जिसके चलते पेड़ पौधा जीवित रहते हैं, उसमें क्षमता रहता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन लेने का उसकी क्षमता रहता है आपके सूर्य प्रकाश से, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और वो ऑक्सीजन हम लोगों को लाभदायक है, उससे हमको फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान में, हम लोग में, सूर्य के प्रकाश में हम लोग से गहरा संबंध है। क्या गहरा संबंध है? थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक हो गया, जिसको भी समझा देते हैं, आगे दिमाग बताओ। सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश होता है, वह लाभदायक है किसके लिए? पेड़ पौधे के लिए। क्योंकि पेड़ पौधे को अच्छा से रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण चाहिए, प्रकाश का सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी ना वो अब फिट फाट रहेंगे। और जब वो सूर्य का प्रकाश ले लेंगे तो ऑक्सीजन बनाएंगे अपने आप में। ऑक्सीजन जब, वही ना ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो हवा लेते हैं, ठीक है। इसीलिए पेड़ पौधे को बचाओ, पेड़ पौधे को अत्यधिक लगाओ, ठीक है। पेड़ पौधे को काटो, लेकिन काटने वाले पेड़ पौधे को काटो, जो सूख गया, वो मुरझा गया, उसके लिए उसको, ठीक है। बाबू पेड़ पौधे पर ध्यान दीजिएगा। पेड़ पौधा सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। वो बाबू थोड़ा सा प्रॉब्लम, पेड़ पौधा को में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हम लोग को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए, तो ये सूर्य, मान लो सूर्य से प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त? सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य से प्रकाश कहाँ आ रहा है? चमकीले और पारदर्शक सतह पर आ रहा है। तो यहाँ पे सपोज करिए बाबू, जो प्रकाश आता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या हुआ? आपतित किरण। जो प्रकाश आता है, यानी जो प्रकाश आता है, याद रखिएगा, जो प्रकाश आता है आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण आकर जिस बिंदु पर टकराती है वह होता है आपतन बिंदु। क्या बाबू? आपतित, देखो आपतन बिंदु क्या कहलाता है?
आपतित किरण जिस आपतित किरण सतह जिस आपतित किरण क्या बोलते हैं उसको होगा, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो ये जो आपतित किरण है यह इस सतह के इस बिंदु पर पड़ा, यानी चमकीला अपारदर्शक सतह पर पड़ा, तो यहाँ पे कौन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। कौन बिंदु हो जाएगा, आपतन बिंदु होगा। होगा कि नहीं होगा। यह किससे दर्शाया जाता है, उसको ओ से दर्शाया जाता है। आपतन बिंदु को किससे दर्शाया जाता है दोस्त, ओ से दर्शाया जाता है। अच्छा से देख लीजिएगा वीडियो को बढ़ करके। उसके बाद टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, पुनः कौन माध्यम में, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो अब जब टकराएगा तो इधर जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह खड़ा है, क्योंकि इस पे प्रकाश पड़ा, तो ये अपने ही माध्यम में लौटा। तो जिस माध्यम में लौटेगा वह कहलाएगा परावर्तन, परावर्तित किरण। क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। समझ में आया ना। टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौटता है, तो जिस मतलब उसका टकरा कर जो रेखा जाएगा वो क्या कहलाता है, परावर्तित किरण। समझ में आया ना। देखिए तो माध्यम क्या होता है, माध्यम समझते हैं ना। मान लीजिए कि ये एगो एथी हो गया और चमकीला प्रदर्शक सतह हो गया, तो दो गो खंड बना, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो इसको बोल सकते हैं ये सब जितना है ये सब, इसको माध्यम एक, ये माध्यम दो बोल सकते हैं ना। समझ में आया ना। अब देखिए उसके बाद इस बिंदु पर एगो लंब डाला गया, यानी इस बिंदु पर एगो लंब डाला, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। साथे साथे परिभाषा भी याद करते चलो। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो ये आपतन बिंदु पर एगो लंब डाल दिए, और जो अपना से जो बनाया जाता है उसको डॉट डॉट से दर्शाया जाता है, तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्या हो गया दोस्त, अभिलंब हो जाएगा। और जैसे ही अभिलंब होगा तो दुगो कोण हमको दिखाई देगा, एक ये कोण एक ये कोण बबुआ। तो ये दो कोण दिखाई दिया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसको आपतन कोण कहते हैं। समझे। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो इसके बीच है ये ना कोण बना दोस्त, बना कि नहीं। तो ये जो कोण बना इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण बनेंगे। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए एक और यहाँ का नाम दिया जाए, क्या सूचित किया जाए, का नाम दे, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में आया ना। परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा ना, तो आपके दिमाग पर सब कुछ कर बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा बहुत VVI एक बात बता रहे हैं, बहुत VVI बता रहे हैं। चाहे प्रकाश के परिवर्तन पूछो या अपवर्तन पूछो, एग्जाम में हर बार आपकी जो टेस्ट तुम लोग का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। प्रकाश के परिवर्तन पूछो या अपवर्तन पूछो, प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन के दो नियम होते हैं। या पूछे प्रकाश के परिवर्तन की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा आपकी, प्रकाश के परिवर्तन की संख्या कितनी होती है, तो कितना घुमाएगा, हम लोग थोड़े घूमेंगे, है 2 होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परिवर्तन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। या ये पूछ ली प्रकाश के अपवर्तन की संख्या कितनी होती है, तो 2। याद रखिएगा परिवर्तन बताना है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं। प्रकाश के चाहे वो परिवर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, 2 होता है उसकी संख्या। ठीक है। प्रकाश के नियम कितने, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए कौन कौन, ये पता है कौन कौन। पहले का तो यही, पहले क्या आता है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, साइन आई बराबर साइन आर, यानी ना आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा क्या कि ये जो है ना, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं।
तो ये जो एक ही तल इसके ऊपर है तीनों की नहीं, एक ही तल में है, तो ये प्रकाश के परिवर्तन है कुछ देखने में, ये प्रकाश के परिवर्तन है। अरे ये तो हमको समझ में नहीं आता, ये क्या है? कुछ नहीं है, कोई डाउट है तो ऐसे कीजिए, अगले वीडियो में आप लोग को इसके न्यूमेरिकल लाएंगे, इसके बारे में बताएंगे और इसके गहराई के बारे में। एगो विचलन कोण होता है, एग्जाम में नया पर पूछा था विचलन कोण, ठीक है। थोड़ा सा इंटर का 11th का टॉपिक है, लेकिन 10वीं में को पूछा था, हम देखा था नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी अगले वीडियो में बता देंगे। हर बोर्ड मॉडल को आपको वीडियो में बताया जाएगा विशाल स्टडी पॉइंट के लिए, ठीक है। विशाल स्टडी पॉइंट ऑफिशियल के माध्यम से हर एक VVI टॉपिक को बताया जाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए बताया जाएगा। तब तक गुड नाइट।